मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब खत्म होने की कगार पर है। अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शांति समझौते की जानकारी भी दे डाली है। ये समझौता किन किन शर्तों पर हुआ है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की सरजमी पर कई दिनों से गूंज रही मिसाइलों की आवाज अब शायद खामोशी की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। बारूद की गंध और जंग के साए के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की राह अब बातचीत की मेज तक आ गई है, क्योंकि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा दावा करते हुए संकेत दिया है कि संघर्ष के बीच शांति की पहल शुरू हो चुकी है। अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए शांति समझौते पर राजी हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ कई महीनों की लंबी और मुश्किल बातचीत के बाद दोनों देशों ने शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बना ली है और एमओयू को अंतिम रूप दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर लो, तेल को बहने दो। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर केवल मिडिल ईस्ट के ही कुछ देशों में नहीं हुआ है, बल्कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया ने झेला है। कच्चे तेल की किल्लत से लेकर एनर्जी सप्लाई तक सब कुछ बाधित रहा, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पुरजोर पड़ा। तेल की कीमतों में उछाल से लेकर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें दिखी। लिहाजा जैसे ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई, वैश्विक बिरादरी ने इसका स्वागत किया। ईरान और अमेरिका जैसे ही युद्ध समाप्ति को लेकर सहमत हुए, वैश्विक देशों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। भारत, ऑस्ट्रिया, तुर्की, कतर, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इस फैसले का स्वागत किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए इस फैसले को स्वागत योग्य बताया। जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इस बात का अंदाजा हमारे साहित्यकार और लेखक पहले ही अपनी कविताओं में बयां कर चुके हैं। मशहूर उर्दू शायर लिखते हैं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। ये कहावत आज उसी फलसफे को बयां कर रही है, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। एआई और विज्ञान का तेजी से विकास हो रहा है। फिलहाल ईरान और अमेरिका एक टेबल पर हैं। उनके बीच एमओयू में कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ईरान, लेबनान और बाकी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। अमेरिका और इजराइल कोई नया युद्ध न करने की गारंटी देंगे। अमेरिका इजराइल को सुरक्षा की गारंटी देगा। होर्मुज से अमेरिकी नाकाबंदी हटाई जाएगी। साथ ही ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का कमिटमेंट करेगा। इतना ही नहीं, ईरान के जो फंड फ्रीज किए गए हैं उसको वापस से चालू करवाया जाएगा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग की जड़ें सिर्फ मिसाइलों और अन्य हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत उस परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी जिसे लेकर सालों से दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और राष्ट्रीय अधिकार बताता रहा, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल इसे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते रहे। ऐसे में युद्ध समाप्ति को लेकर डिप्लोमैट्स क्या सोचते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। It's a very significant deal because it paves the way for reopening of Hormuz Strait, which carries 20% of the world oil and gas, and this will bring stability to the world market and bring the energy prices down. This has also laid down a pathway for negotiations on the nuclear issue. There is of course some challenges because there are powerful constituencies on both sides which remain opposed to the deal. But I think there is enough convergence of interest on part of US as well as Iran to make sure that these hurdles are overcome. अमेरिका ईरान युद्ध समाप्ति की खबर के बाद एक तरफ जब दुनिया राहत की सांस ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि इस समझौते से इजराइल नाखुश है। ऐसे में दुनिया की निगाहें अब युद्ध के मैदान से हटकर कूटनीति के गलियारों पर टिक गई हैं, जहां तय होगा कि आने वाले दिनों में इतिहास जंग का
नया अध्याय लिखेगा या अमन का नया पैगाम।